वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है और दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो डॉक्टर साहब, बात यह है कि माजी में ऐसा ही हुआ कि जो अफवाहें थीं वो ख़बरें बन गई। नवाज शरीफ जब बेनज़ीर साहिबा की पहली गवर्नमेंट डिसमिस हो रही थी तो हर आदमी को, यहाँ कराची में रेडी वाले को भी पता था कि ये डिसमिस हो रही है और वो डिसमिस हो गई। तो ये फीलर है, फिर फीलर भी तो हो सकता है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत वो होनी थी, पहली दफ़ा वो काकड़ वाली हुई थी ना, तो हर बंदे को पता था कि ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अच्छा, यहाँ तक कि ये 12 अक्टूबर का भी जो वाक़या है 99 का, इसमें भी एक हफ्ता पहले से हर आदमी को पता था कि इनकी हुकूमत जा रही है। बिल्कुल। और उसके बाद जब गई है तो वो ग्राफ इस कदर नीचे था कि सिर्फ 8 जाके बंदे वो टीवी स्टेशन की दीवार कूदे हैं और पूरे मुल्क में तब्दीली भी आ गई। और फौज पीछे थी, फौज पीछे थी। ख्वाजा साहब, एक बात मैं आपको यहाँ आपकी बात मैं कहूँगी और डॉक्टर साहब ने भी एक, जब फारूक लगारी ने गवर्नमेंट तोड़ी है तो उस वक्त भी मतलब ये सोचा जाता था कि भाई देखें, प्रेसिडेंट भी इनका है, पीपल्स पार्टी का, तो हुकूमत तोड़ेगा कौन, कैसे टूटेगी। देखिए वो तो पता चला वो भी टूट गई। वो तो जाहिर बात है, मैं फारूक लगारी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो ऐसे शख्स जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन मैं आपकी बात एक बताना चाह रही हूँ, जिस तरह आपने कहा ना कि वो प्री मेच्योर खबर होती है और बाद में दम पकड़ लेती है और सबको पता होता है एक हफ्ते पहले की हुकूमत जा रही है। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है पीपल्स पार्टी की, 24 मार्च को 2008 को गिलानी साहब ने हल्फ उठाया है और आप देखें जब से ये कयास आराइयाँ शुरू हैं कि 3 महीने बाद तो ये जेब नहीं देता कि मीडिया पर कोई बंदिश लगा रही है। वो बात तो दुरुस्त है, क्योंकि मैंने बंदिश का नहीं लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने कहा ज़ाब्ता-ए अखलाक। अच्छा, ज़ाब्ता-ए अखलाक, तो वो सेल्फ रेस्ट्रेंट मीडिया खुद अपने आप पे करे ना, उनको खुद ये एहसास होना चाहिए। आफ्टर उनकी भी उतनी रिस्पांसिबिलिटी है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान जितनी गवर्नमेंट की है। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन मीडिया खुद सोचे। जो ये एंकर पर्सन है, कुछ जो प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें इतनी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं सदर मुमलिकत के लिए और बाकी लोगों के लिए, आप देखें कि वो खुद अपना ज़ाब्ता अखलाक बनाए, खुद सेल्फ रिस्ट्रेन करें। असल में अगर शर्मिला इजाज़त दें तो मैं एक बात और भी रखूं, और वो ये कि ज़्यादा बड़ी मुश्किल से देती ना, इसी वजह से मैंने आपने बोलने के लिए बुलाया तो हम तो बोलेंगे। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक और भी बात है। देखें, इतने बड़े आमरीत के दौर के बाद एक जमहूरी हुकूमत आई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कुछ चीज़ें वैसे ही पुराना बैकलॉग है जिसको हैंडल किया जा रहा है ना। तीसरी बात ये कि कोई बहुत बेइंतहा एफिशिएंसी। सर, मुशर्रफ की आमरीत जरूर थी, इल्लीगल आया था, गासिब था, सब कुछ था, लेकिन मीडिया पर उसने कभी पाबंदी नहीं लगाई। बल्कि ये जो 70 चैनल दे गया, मैं कहता हूँ ये अगर वो मीडिया पे पाबंदी नहीं लगाई, ये उसका एक कारनामा आएगा। मीडिया पे उस जमाने में उसने शायद जियो को बंद किया था, जब वो अच्छा खासा पड़ गए थे, अच्छा खासा है ना। देखिए, एक निजी चैनल से उसका पर्सनल पंगा हो गया था। एक से नहीं, काफी से, एक ही को किया था। मुशर्रफ साहब का जो बैकलॉग है ना, वो भी ये हुकूमतें उसको बर्दाश्त कर रही हैं। एनर्जी क्राइसिस है, खैरियत तो है, आज तो आप काफी हिमायत कर रहे हैं। अच्छा, मैं बात करने वाला हूँ जो बात करने वाला हूँ वो शायद ऐसी ना हो, है ना। तो मैं जरा सा पहले से खींच रहा था कि जरा सा उसका बैकग्राउंड बन जाए, बात निकलेगी तो दूर चला जाएगी। अच्छा, मगर इस हुकूमत ने भी कोई बहुत बड़ा यानी सिक्योरिटी अपने लिए नहीं पैदा की और कौम के लिए नहीं पैदा की। आप वाकिफ़ हैं, जब बहुत सारी हुकूमतें पाकिस्तान में बदली हैं तो करप्शन के इल्ज़ाम में बदली हैं, है ना। इस वक्त जहाँ ये अफवाहें, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी अफवाहें हैं जो आप हर एतबार से, यानी वर्ड ऑफ माउथ के एतबार से, आप यहाँ से बाहर निकलें, 4 आदमियों से पूछें तो करप्शन की कहानी सुनाई दी जाएगी। पाकिस्तान स्टील पर आप आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया, मगर ये अफवाहें थी जो हकीकत में निकली ना, कि अल्टीमेटली पाकिस्तान जो थी वो खबर बन गई ना, है ना। अच्छा, PIA के अंदर मिल के चेयरमैन और फिर एक पर्ची क्लिफ्टन से इशू होती है, घर है, फलाना आदमी पर्ची देता है और खाली कर दिया, सारा कोटा उसी का होता है, वही बंदा सारा चला रहा है। चेयरमैन तो बकरा बना है। मगर ख्वाजा साहब, मुझे और आपको, चेयरमैन तो बेचारा बकरा बना पीछे बहुत, मगर ख्वाजा साहब मुझे और आपको इल्म है, तो हुकूमत को इतनी देर में कैसे पता चलता है? तो हुकूमत भी शायद इस बात का इंतजार करती है कि जरा से ये आदमी जब बहुत गंदा हो जाए तब इसको निकालेंगे, वरना चलने दो। अच्छा, हमारा तो कोई लोहे से ताल्लुक ही नहीं, मान से हमारे तो जूते में भी कील नहीं। इसके बावजूद मगर हमें भी लोग आगे बताते हैं कि स्टील मिल में करप्शन हो रही है। जूते में कील नहीं है, मगर कौम को यही जूते पड़ते हैं बगैर कील के भी, और तीनों के साथ भी, है ना। आज किसी ने SMS भेजा कि पूरी तारीख में शायद 2 हुक्मरानों को जूते पड़े हैं,
एक नमरूद को और एक बुश को, और दोनों को जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं इराक में। हाँ। और उसको 1920 में पढ़े थे और इसको 2007 में पढ़े। तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट इन मामलात को हैंडल कर लेती या करे तो ऐसी अफवाहें ठंडी पड़ेंगी, मगर बेइंतहा करप्शन है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, जो मैं तमहीद बांध रहा था वो ये कि करप्शन बेइंतहा करप्शन है और इसकी सारी कहानियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली जाएंगी। अच्छा, पाकिस्तान में करप्शन रहा है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि अचानक शुरू हो गया, मगर आपने कहा आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाएंगी, पता है उसकी आवाज ऐसे है जैसे कह रहे हैं कि ISI से खुलती जाएंगी। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो फीलर है ना, ये फीलर भी हो सकता है। जो जरदारी साहब के सिलसिले में -1 है ना, एक नया फैशन चला गया, -1 -2। मैं तो कह रहा हूँ माइनस ऑल होना चाहिए। ऑल करप्ट पीपल, हुएवर आर द करप्ट पीपल, उनके माइनस ही होना चाहिए। मगर ये फीलर भी हो सकता है कि फौजी हुकूमत या फौजी हुकूमत तो नहीं, फौजियों की तरफ से, ISI की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से एक मामला कहीं पक रहा हो। वो तो इन्होंने कहा है कि टेस्टर लगा रहे हैं। नहीं, इन्होंने तो ये कहा कि अफवाहें गलत हैं। अवाम में कितनी खुशी की लहर दौड़ती है। बस एग्जैक्टली। देखें, फीलर भी देते हैं और हमें पता है कि इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं जो इस फॉर्मूले पे काम भी कर रही होती हैं। और जाहिर बात है ये कोई पहली दफा नहीं है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ ये हुआ है। पहले भी माइनस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक फॉर्मूला आया था, माइनस बीबी फॉर्मूला। मुशर्रफ भी यही कहते थे कि माइनस बेनज़ीर भुट्टो, माइनस बेनज़ीर भुट्टो, माइनस जुल्फ़िकार भुट्टो। उस जमाने में कहते थे कि बीबी के साथ मसला ये है कि बीबी किसी की सुनती नहीं, और नवाज शरीफ के साथ मसला ये है कि वो किसी की समझते नहीं। अब मैं अच्छा, इंटरनेशनल अखबारों के अंदर भी ये बात आई है, वैसे मैं रख रहा हूँ, इंटरनेशनल अखबारों के अंदर भी ये बात आई है कि बिकॉज ऑफ द करप्शन है ना, इंटरनेशनल एड का फ्लो भी कम है एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। और अमेरिका वालों ने वादा किया है, पैसे ही नहीं दे रहे। आपने पढ़ा भी होगा अखबारों में और इंटरनेशनल अखबारों में। पाकिस्तान ये तो ऐसे हो गया जैसे दूध वाले का बिल है। मेरा ख्याल है इसमें मुझे जवाब देने दें। ये अब पहले बात तो कह लूं फिर जवाब देना। आपकी बात पूरी ज्यादा लंबी हो गई है। लंबी नहीं, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने कहा आपने इजाजत ली थी ना, मुझे पता है इजाजत देती नहीं है और फिर वो वापस ले। मैं कह रहा हूं इजाजत वापस मांग रही है। जो इंटरनेशनल अखबारों में बात छपी है ना, वो जरदारी साहब के हवाले से ज्यादा छपी है कि करप्शन के ऊपर असर उनका भी है, लिहाजा ये इंटरनेशनल हुकूमत है जो चलो भाई आजा शर्मिला डिफेंड करो। भाई इन लोगों को तो जरदारी फोबिया हो गया है, उससे तो आगे उनके महवर से तो निकले। इनको बर्दाश्त नहीं है कि वो सदर मुमलिकत हैं, अवाने सदर में बैठे हुए हैं। इनको नहीं, आप सदर नहीं सांप लौट रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुन, देखें आप कोई नहीं होते किसी को कहने के लिए कौन क्या। मैं तो इंटरनेशनल अखबारों की बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल अखबारों की बातें ना करें। मैंने नहीं कहा। डॉक्टर साहब अंग्रेजी में अगर अखबारों की बातों पे आपने लोगों के किरदार पे फैसले करने शुरू कर दिए। नहीं, उर्दू के अखबारों में तो क्या कुछ ना, अंग्रेजी के अखबारों में बहुत कुछ छपता है। तो फ्रांसीसी के अख्बार का मुझे मालूम, वो मैं जानता नहीं हूं, मगर अंग्रेजी और उर्दू के अखबारों में, उर्दू के अखबार में तो वो तस्वीर की सच्ची कहानी भी छपती है। नहीं, अगर अखबारों की कहानियों पे अगर आप फैसले तस्वीर की सच्ची कहानी पढ़ी है कभी? नहीं, मैं इतना ध्यान अखबारों पे नहीं देती। देखिए, अगर अखबारों की कहानियों पे, अखबारों की रिपोर्ट्स के ऊपर अगर आप फैसले करने शुरू कर दें तो फिर अदालतें बंद कर दें, फिर हम लोग ही बैठ के एक दूसरे के बारे में फैसले, जजमेंट्स जो हैं प्रोक्लेम कर दें, एक दूसरे को गुनहगार कह दें, करप्ट कह दें, कातिल कह दें, बानी कह दें। तो ये तो बात गलत है, आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं। इन लोगों को तो जरदारी फोबिया होगा, इनको भी नहीं बल्कि तमाम लोगों को जरदारी फोबिया होगा। बर्दाश्त नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ मुझे नहीं, बर्दाश्त नहीं है ना आप लोगों को। इन लोगों को जरा बताओ ना, किन लोगों की बात? पहले तो इनकी जमात में ले लूं। अच्छा, तहरीक इंसाफ, बिल्कुल, इनको तो है ही नहीं। अच्छा। और इनके जो लीडर हैं पार्टी के, इमरान खान साहब, पाकिस्तान को उनको तो शुरू से उनको तो मोहतरमा बर्दाश्त नहीं थी, तो जरदारी साहब क्या उनको बर्दाश्त होंगे? वो तो वो ऐसी, उनको मुशर्रफ भी बर्दाश्त नहीं था। मुशर्रफ को वोट तो उन्होंने ही डाला था, असेंबली में जाके नहीं डाला था भाई। आपके ये रिकॉर्ड पे जी आप छोड़ दें, असेंबली में तो कोई, फिर बाद में उनके इख्तलाफात हो गए तो फिर वो हो गए। हाँ, मगर मुशर्रफ साहब आए थे तो बेनजीर साहिबा ने भी कहा था कि हम बात करने के लिए तैयार है। एंड मुशर्रफ साहब हमारी बेनजीर साहिबा से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं जी, आई थिंक मुशर्रफ साहब तो किसी जमहूरी कुव्वत से बात करने को तैयार नहीं थे। हमारी तो ख्वाजा साहब एक पॉलिसी है, मुफाहमत की पॉलिसी। अच्छा, ये खान साहब हर हुकूमत के खिलाफ क्यों होते हैं? क्या किया जाए? हुकूमत आपने मेरा सवाल पूछ लिया। हुकूमतें अगर लंगड़ी लूली करप्ट आए तो आप ये मत कहिए कि 4 चोरों के खिलाफ हुए, 5वें के खिलाफ मत हो। ये कैसे हो सकता है? ख्वाजा नवीजुल हसन साहब, आप कोर्ट में बैठोगे तो आपको लोग कहें यार 5 चोरों को तुमने सजा दी, छठे को तो छोड़ दो।
कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, क्या जो सिर्फ हकीकत है, वो फाइनेंशियल हकीकत मॉरल रहेगी। करप्शन भी कोई चीज होती चले है? यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाजरीन, और वक्फे के बाद फिर दोबारा इस सिलसिले को जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि भाई अगर 5 चोरों को सजा दी है तो फिर जज को कहे कि जी आपने अब 5